नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में, जिसके अंतर्गत यह भी बताएंगे कि 5 साल में 43 लाख रुपए का फंड कैसे तैयार हो सकता है, कैसे 5 साल में 43 लाख रुपया मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में एनएससी क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, दोस्तों कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, एनएससी में निवेश के क्या फायदे हैं, टैक्स बेनिफिट क्या रहने वाला है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख 15 लाख जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है। कोई 1 लाख जमा कर सकता है तो कोई 50,000 ही जमा कर सकता है, कोई 2 लाख जमा कर सकता है तो कोई 20 लाख भी जमा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलता है। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने पर दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की किसी भी योजना में 100% पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। पैसा भी सुरक्षित रहेगा, उस पर ब्याज भी सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो ब्याज की दर है 7.7% है, मतलब कि 7.7% यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा सालाना, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जब हम शुरुआत करने की बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को, तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरू होता है। 1000 रुपए तो मिनिमम आपके पास चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट का मतलब जिसके पास 1000 के बाद 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना भी हो उतना भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लॉकिंग पीरियड तो 5 साल है, मतलब कि 5 साल के पहले पैसा निकाला नहीं जा सकता। कब निकाला जा सकता है? कंडीशन है निवेशक की मृत्यु होने पर। जैसे मैंने पैसा जमा किया या किसी ने पैसा जमा किया, 5 साल के पहले पैसा तभी निकलेगा जब जमा करने वाले की व्यक्ति की मौत हो जाए या फिर कोर्ट का कोई आदेश आ जाए, तब पैसा निकलेगा। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत कौन कौन निवेश कर सकता है? इसमें भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें पैसा जमा कर सकता है। उम्र 18 साल से कम रहेगा तो भाई जिम्मेदार गार्जियन रहेगा। 18 साल से अधिक खुद की जिम्मेदारी पर पैसा जमा किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा भी यहाँ पर है। ज्वाइंट अकाउंट की भी यहाँ पर सुविधा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और एनआरआई ट्रस्ट कंपनियां यहाँ पर निवेश नहीं कर सकती, कंपनी वगैरह नहीं, व्यक्ति निवेश कर सकता है, कंपनी नहीं निवेश कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखना है, जो पैसा मिलने की बात है, आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया हम निवेश करते हैं या आप निवेश करते हैं, तो इसमें ब्याज कैसे बनता है, कैसे 1 लाख रुपया 5 साल में कितना मिलेगा। 1 लाख रुपया न्यूनतम आप समझिए, जैसे हमने आपने 1 लाख जमा किया, 7.7% ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 7700 रुपया। 7700 रुपया 1 साल का ब्याज। तो 1 लाख जमा किया था, 7700 ब्याज, 1,07,700 रुपया टोटल हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों अब दूसरे साल इस 1,07,700 पर ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 लाख जमा किया, 7700 ब्याज, आपका पैसा हो गया 1 साल में 1,07,700। अब 1,07,700 पर 7.7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो मिलेगा ब्याज 8,290 रुपया। पैसा आपका कितना हो गया?
2 साल के बाद पैसा हो गया आपका 1,00,000 रुपया, जो आपने जमा किया था पहले साल 7700 ब्याज, दूसरे साल 8290 रुपया ब्याज, तो 1,15,990 रुपया टोटल हो गया। उसके बाद तीसरे साल आपको यहां पर ध्यान देना है, इस 1,15,990 पर ब्याज मिलेगा, तो 8,930 रुपया 1 साल का ब्याज होगा और 1,24,920 रुपया टोटल हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे साल बाद आप देखेंगे, चौथे साल में 1,24,920 रुपया आपका यहां आया और इस 1,24,920 रुपये पर ब्याज लगेगा 7.7%, 9,610 रुपया ब्याज बनेगा। टोटल पैसा हो जाएगा 1,34,530 रुपया। 5 साल के लिए दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है। अब 1,34,530 पर ब्याज लगेगा, 10,360 रुपया ब्याज बना, टोटल हो जाएगा 1,44,890 रुपया। मतलब कि 1,00,000 अगर किसी ने जमा किया तो 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 1,44,890 रुपया 5 साल के बाद। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, आगे जो चार्ट दिखाया गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2,00,000 रुपया जमा करता है तो क्या होता है, भाई 2,00,000 रुपया जमा करता है या 3,00,000 जमा करता है, तो 2,00,000 अगर आप जमा करते हैं तो 5 साल का 2,00,000 पर ब्याज बनेगा 89,807 और 5 साल बाद 2,89,807 रुपया टोटल आपका बनेगा। अगर आपकी हैसियत है 3,00,000 जमा करने की तो 3,00,000 जमा करिए, तो 3,00,000 पर 5 साल का ब्याज 1,34,710, तो आपका पैसा 3,00,000 जमा करेंगे तो 5 साल बाद 4,34,710 मिलेगा। 5,00,000 किसी की हैसियत है जमा करने की, तो 5,00,000 अगर आप जमा करते हैं तो 2,24,517 रुपया 5 साल का ब्याज और मेच्योरिटी मिलेगी 7,24,517 रुपए का। अगर आपके पास 10,00,000 है, 10,00,000 रुपया जमा कर दीजिए तो ब्याज आपका मिलेगा 4,49,034 रुपया 5 साल का। मेच्योरिटी हो जाएगी 14,49,034 रुपया 5 साल के बाद। 15,00,000 रुपया अगर आपके पास है तो 15,00,000 जमा कर दीजिए, 6,73,551 रुपया 15,00,000 का 5 साल का ब्याज, तो 21,73,551 रुपया मेच्योरिटी मिलेगी। अगर आपके पास 20,00,000 रुपया है दोस्तों तो 8,98,068 रुपया 20,00,000 पर 5 साल का ब्याज बनेगा, 28,98,068 रुपया होगा टोटल। 30,00,000 रुपया किसी के पास है तो 5 साल के लिए 30,00,000 रुपया अगर यहां जमा कर दिया जाएगा तो 13,47,101 रुपया ब्याज मिलेगा और 43,47,101 रुपया। तो कहने का मतलब है कि जितना आपके पास पैसा है, 50,000 भी जमा कर सकते हैं, 1,000 से शुरुआत होती है, 20,000 भी जमा कर सकते हैं, लाख से मैंने यहां पर बताया, तो उसी के हिसाब से यहां ब्याज मिलेगी। 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक की यहां छूट मिलेगी ब्याज पर। पहले 4 साल का ब्याज टैक्स फ्री होता है, 5वें साल का ब्याज यहां पर टैक्सेबल रहेगा। दोस्तों NSC में हमें क्यों निवेश करना चाहिए? सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा जमा करेंगे तो रिस्क है, यहां पर कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों सालाना 1.5 लाख का टैक्स का बचत भी मिलेगा आपको। जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं उनके लिए सही रहेगा। वे लोग जो रिटायरमेंट पर पैसा पाते हैं या हम ही पैसा कमा रहे हैं तो अपने भविष्य के लिए पैसा रखना चाहें तो रख दें, और छोटे और मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सही होता है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।